कुछ बनना है तो वनवास भोगना पड़ेगा। घर की सुख सुविधाओं में रह के आप कभी राम नहीं बन सकते। इस वीडियो में मैं आपको जो है सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग बहुत सारे मेरे वीडियोस में कमेंट करके पूछते हैं। क्योंकि देखिए मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि मैंने सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए ताकि आप लोगों को सारा कुछ क्लियर हो जाए। ओके, देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों का ज़्यादातर कमेंट ये रहता है कि मेरा क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरा डिग्री क्या है? मैंने क्या कोर्स किया हुआ है? ओके, देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पे तो मैंने इंटर इंटर जो किया हुआ है साइंस लेके किया हुआ है, जहाँ पर मेरा सब्जेक्ट था पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ओके, उसके बाद से हिंदी एंड इंग्लिश ये था इंटर में। तो मैंने इंटर आईएससी किया हुआ है, यानी कि साइंस स्ट्रीम से। ओके, उसके बाद से देखिए मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन देखिए मैंने कर लिया बीए, यानी कि इसे बोलते हैं आर्ट्स। तो मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड से अपना बैचलर किया हुआ है, जहाँ पर मैंने इंग्लिश ऑनर्स के थ्रू अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। तो ये मेरा हो गया डिग्री। ठीक है, अब देखिए मेरा कोर्स, मैंने क्या कोर्स किया हुआ है। देखिए मैंने सबसे पहले एडीसीए किया हुआ है, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और मैंने यहाँ पे डीएफए किया हुआ है, यानी कि डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फिर मैंने यहाँ पे हार्डवेयर का भी क्लास किया हुआ है, जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर कोई रिपेयर करना हो, जैसे कुछ फॉर्मेट करना हो या फिर कोई पार्ट्स को चेंज करना हो, तो मैंने बेसिकली वो सब काम भी सीखा हुआ है, उसका मैंने कोर्स किया था। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है, तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग भी मुझे सारा कुछ आता है। मैंने वो सब का भी कोर्स किया हुआ है। और देखिए यहाँ पर मेरा एक प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है तकरीबन 2016 से लेके मैंने स्टार्ट किया हुआ है वहाँ पे कोचिंग में पढ़ाना। 2016 से जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन चल रहा था, उसी टाइम पीरियड में मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया हुआ था। तो मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चों तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए कंप्यूटर क्लास में क्या था, 5 6 7 8 9 जो होते हैं ना एज के, या फिर क्लास के बोल सकते हैं आप लोग। तो 10 इंटर, ग्रेजुएशन, कोई एमकॉम में है, तो बेसिकली सारे टाइप के लोग आते थे कंप्यूटर को कोचिंग में कंप्यूटर क्लास सीखने के लिए। तो मैंने वहाँ पे तकरीबन 2016 से स्टार्ट किया हुआ था, लॉकडाउन तक मैंने वहाँ पे पढ़ा दिया था। तो जहाँ पर से मुझे क्या हुआ, एक्सपीरियंस हुआ काफ़ी कुछ। तो ये था मेरा कोर्स। ठीक है, कोर्स एंड मेरा एक्सपीरियंस आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे और क्या हुआ। देखिए 2022 में मैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मैंने एक कोट दिया कि अगर आपको राम बनना है तो आपको वनवास भोगना पड़ेगा, क्योंकि घर की सुख सुविधाओं में रह के आप कभी राम नहीं बन सकते। तो ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ। मैं घर से बाहर गया, अदर स्टेट, जहाँ पर मैंने जॉब किया एज एन अकाउंटेंट। कब गया था, देखिए मैं गया हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैं 27 अप्रैल 2022 को मैं वहाँ पहुँच गया था। और मैंने जॉब को ज्वाइन किया हुआ था 1 मई 2022 से। तो उस टाइम पीरियड से अभी तक जो है मैं एज एन अकाउंटेंट एक कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। ओके, ये था मेरा एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पर मेरा स्किल्स क्या क्या है, मुझे क्या क्या काम आता है। ओके, तो देखिए जैसा कि आप लोग को पता है, मैंने बताया कि मैंने एडीसीए, डीएफए और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबका कोर्स किया हुआ है। तो इसमें मुझे देखिए सारा चीज़ जो आप कोचिंग में पढ़ते हैं, वो सब सारा चीज़ आपको वर्क में, यानी कि आपके काम नहीं आएगा ऑफिस में। लेकिन उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ काम में आएँगी। जैसे कि मैं अकाउंटेंट लाइन में हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली है, टैली का मुझे अच्छे से नॉलेज है, तो मैं टैली में ज़्यादातर मेरा काम होता है। उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि जितने भी रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं सारा मैं उसी में बनाता हूँ। तो मुझे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी अच्छा खासा नॉलेज है, जो कि मेरे ऑफिस लाइफ में मुझे हेल्प करता है। और यहाँ पे पावर पॉइंट, वो भी मुझे ऑफिस लाइफ में हेल्प करता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था कि कैटलॉग मैं कैसे बनाता हूँ, तो मैंने वो वाला वीडियो में बताया हुआ है कि पावर पॉइंट मुझे ऑफिस में कैसे हेल्प करता है। तो बस उतना ही हेल्प मुझे पावर पॉइंट का
होता है ऑफिस में, जैसा मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हुआ है तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग बाद में देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे और एक है MS वर्ड। तो MS वर्ड भी मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा हेल्प आता है। जैसे कि सपोज करिए आपको जो एम्प्लॉयज़ का जो है टाइम टेबल को निकालना है प्रिंट आउट करके, जैसे कि अ, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि इन टाइम कितने बजे आया, आउट टाइम कितने बजे गया, एम्प्लॉय का नाम क्या है। तो इस तरीके से कोई भी आप जो है उसको एक फॉर्मेट प्रिंट आउट करके MS वर्ड से निकाल सकते हैं। तो मुझे मेरे ऑफिस में मुझे इतना ही MS वर्ड का काम आता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे सबसे अधिक जो काम आता है ऑफिस वो है टैली और एक्सेल। इसका अच्छे से नॉलेज आपको होना चाहिए। और देखिए यहाँ पर आपको ईमेल, ईमेल जैसे कि ईमेल में क्या होता है, एक होता है टू होता है, CC होता है, BCC क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मेल का रिप्लाई कैसे करना है, रिप्लाई टू ऑल कैसे करना है, मेल किसी को भेजना है तो कैसे मेल भेजना है, एक प्रॉपर फॉर्मेट में मेल कैसे भेजना है, डॉक्यूमेंट को अटैचमेंट, जैसे कुछ मेल भेज रहे हैं, मेल में आपको डॉक्यूमेंट कुछ अटैच करना है, उसको आप अटैच कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये सब आपको डेली लाइफ में यूज़ में आने वाली है इसके लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने इतना कुछ कवर किया इस वीडियो में। अब देखिए आप लोग बहुत सारा ये भी कमेंट करते हैं कि जॉब कैसे मिलेगा, मुझे नॉलेज है, मुझे एक्सपीरियंस भी है, मुझे जॉब कैसे मिलेगी। अब देखिए इसमें बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जॉब कहाँ पर करें, एक CA फॉर्म में करें या फिर एक कोई कंपनी में करें। तो देखिए मैं अपना खुद का पर्सनल आप लोगों को बता रहा हूँ, और मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा हुआ भी है, तो वो लोग ने भी मुझे बताया हुआ, मैं आपको वो बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी जो है CA फॉर्म भी ज्वाइन किया हुआ है और कंपनी भी ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे CA फॉर्म। देखिए CA फॉर्म में क्या होता है, आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम आपसे लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? CA फॉर्म में क्या होता है, जैसे कि सपोज आप ज्वाइन हुए CA फॉर्म में, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाएगा, जैसे कि परचेज एंट्री। तो आपको बस परचेज एंट्री ही करवाया जाएगा कुछ दिन, हो सकता है कुछ महीनों तक, या फिर आपको सेल एंट्री करने दिया जाएगा, या फिर आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन दे दिया जाएगा। यानी आपको सारा काम नहीं दिया जाएगा एक बार में, आपको बस एक ही काम दिया जाएगा एक बार में। हो सकता है उसी काम में आपको कुछ दिन कुछ महीना तक घिसना पड़ेगा आपको। यानी कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपका टाइम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लगेगा CA फॉर्म। तो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो आप CA फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वहीं अगर मैं बात करूँ किसी एक कंपनी का, किसी फर्म का, देखिए उस कंपनी में क्या होता है, आपको ढेर सारी चीज़ें जो है एक साथ सीखने को मिलेगा। जैसे मुझे मिला जब से मैं ज्वाइन हुआ हूँ, तो वहाँ पर मुझे सेल एंट्री, परचेस एंट्री, रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा, जनरल, जितना भी काम है मुझे अकेले हैंडल करना पड़ता है, और मुझे डे वन से वो सब काम करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे यहाँ पे कम टाइम लगा एज कम्पेयर CA फॉर्म। अगर मैं CA फॉर्म में ज्वाइन करता तो मैं इतने कम टाइम में इतना कुछ नहीं सीख पाता कभी भी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पे कि मेरे पर्सनल सजेशन से मैं बोलूँगा तो कंपनी बेस्ट है, कम टाइम में जो है आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसा कि मैंने सीखा हुआ है। तो इससे क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि आपको CA फर्म में जाना है या फिर कंपनी में जाना है। अब बात करते हैं जॉब कैसे मिलेगा। देखिए जॉब कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको घर से निकलना पड़ेगा। घर से निकलिए, अपने ऑफलाइन मार्केट में जाइए, वहाँ पहले पता करिए, जैसे कि बहुत सारे शॉप्स होते हैं, बहुत सारे कंपनीज होंगे, तो आप जाके अपने रिज्यूमे लेके जाइए और वहाँ पे पता करिए कि आपके पास वैकेंसी खाली है क्या। पहला ये हो गया। दूसरा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बोलिए, जैसे कि वो लोग तो कहीं पे काम कर रहे होंगे, तो उन लोग के रेफरेंस के थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपके कोई अंकल है, वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब अपने अंकल को आपने बोला कि आपके पास जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर वैकेंसी है क्या, तो वो आगे पता करेंगे कंपनी में कि वहाँ पर वैकेंसी है क्या। तो वहाँ पर वैकेंसी कोई रहता है तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो आप उसके उनके थ्रू रेफरेंस में जा सकते हैं। ये तरीका हो गया। थर्ड तरीका है यहाँ पर ऑनलाइन तरीका। लेकिन ऑनलाइन तरीका जो है जेन्युइन नहीं होता है, 90% जो है फ्रॉड होता है, 10% जेन्युइन होता है। तो आप जो है ऑफलाइन सबसे पहले ट्राई करें, उसके बाद से मैंने बताया आपको, उसके बाद से आपको ऑनलाइन में शिफ्ट होना है। अब ऑनलाइन कहाँ पे करेंगे, ऑनलाइन के लिए देखिए आप
अगर आप पहली बात, अगर आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप ऑनलाइन में ट्राई करिए। क्योंकि देखिए, अगर आप एक फ्रेशर है ना, तो आपको कहीं भी कंपनी नहीं लेगी उसमें। क्योंकि सबसे पहले कंपनी देखती है कि ये जो बंदा है इसका एक्सपीरियंस है, नॉलेज है कि नहीं है। तो मैं आपको बेस्ट सबसे पहले ये बोलूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो आप लोग ऑफलाइन ट्राई करिए और एज ए बिगिनर जूनियर अकाउंटेंट ज्वाइन हो जाइए किसी कंपनी में। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नॉलेज है तो फिर आप अपवर्क, फाइवर, इन सभी के थ्रू आप लोग जो है जॉब सर्च कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बेसिकली ये जो मैंने बताया आपको, ये सभी कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं मेरी वीडियोस पे। इसके लिए मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। आई होप आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी का आंसर मिल गया होगा। और कुछ क्वेश्चंस अगर रह गया हो, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। मैं उन सभी के ऊपर भी और एक वीडियो लेके आ जाऊँगा। अगर कुछ क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया तो उस सबको आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ओके, तो अगर ढेर सारा कमेंट्स आता है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा, जो भी अगर कोई न्यू क्वेश्चन होता है जो मैंने मिस कर दिया उसके रिगार्डिंग। थैंक यू वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।